पिछले 23 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कैबिनेट के बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए झारखंड में पेशा कानून को लागू करने की बात कही थी। ऐसे में इन दिनों झारखंड में पेशा कानून तो लागू है, लेकिन समय समय पर कई त्रुटियों को लेकर के राजनीतिक दल और अधिकारी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में निशा उरांव अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंची और पेशा कानून में बदलाव को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। ज्ञापन सौंपने के बाद जब वो राजभवन से बाहर निकल रही थी तो उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। चार कुछ जो आपत्तियां हैं मैं वो बता देती हूँ। पहला, मैंने आपसे चर्चा किया कि गठन प्रक्रिया में रूढ़ियों को ही मुख्य रखना चाहिए और रूढ़ियों के अनुसार ही मान्यता मिलनी चाहिए। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में ये ताकत नहीं सौंपनी चाहिए। दूसरी बात है कि ग्राम सभा सर्वोच्च रहे, यानी कि मान लीजिए योजनाओं का अनुमोदन होना है या सहमति होना है तो वो हर गांव से वो सहमति लिया जाना चाहिए, जैसा पूर्व की नियमावली में भी था। लेकिन अगर वो सहमति जिला परिषद से लिया जाने लगे और पंचायत समिति से लिया जाने लगे तो फिर ग्राम सभा सर्वोच्च कैसे रहा? तब तो पेशा 1996 के अनुरूप नहीं है। और ऐसा है कि जो जिला परिषद की बात हो रही है और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की बात हो रही है तो वो लोकतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था है। लेकिन जहां हम लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं ये पारंपरिक स्वशासन है। दोनों में अंतर है, एक तरफ लोकतांत्रिक स्वशासन और एक तरफ पारंपरिक स्वशासन। दोनों को अलग रखना है, दोनों के अधिकार अलग हैं, दोनों की पहचान अलग है, तो दोनों को अलग रखना है। तीसरा, जो भूमि के संबंध में जो जो उनके शक्तियां दी गई थी पूर्व में, वो दी गई थी कि भूमि में अवैध कब्जा को छुड़ाने की पूरी शक्ति ग्राम सभा को दी गई थी। वर्तमान में लेकिन ये शक्तियां जिला उपायुक्त के पास ही हैं CNT SPT के तहत। लेकिन हम लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि पेशा जो 1996 कानून है वो सबसे ऊपर है, खासकर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में। और अगर कहीं पे ऐसे प्रावधान है जहाँ पे शक्तियां ग्राम सभा के हाथ में केंद्रित नहीं है या जहाँ पे ग्राम सभा को भागीदारी नहीं दी जा रही है, उन तो प्रावधानों को तो बदलना पड़ेगा। और उसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लाभुक चयन। तो लाभुक चयन में जो पूर्व में कहा गया था कि यह बाध्यकारी होगा, लेकिन वर्तमान में कहा जा रहा है कि लाभुक चयन जो ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा वो जो पदाधिकारी हैं ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो अगर पदाधिकारी ग्राम सभा के सौंपे हुए लाभुकों की सूची को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं शिथिलता भी बरती जा सकती है, इसकी आशंका भी लोगों के मन में आ रही है। इसके अलावा एक और मुख्य बात है, जैसे पारंपरिक संरचना। हम लोग ग्राम सभा की आज बात कर रहे हैं, हम लोग बहुस्तरीय की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए मेरे साथ जो आज है यहाँ पे, ये पढ़ा राजा हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ दिशुम गोमके और कोटपार सब बहुत पारंपरिक व्यवस्था के और भी पदाधिकारी मौजूद हैं जो कि प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं। तो इस जो नियमावली है वर्तमान, उसमें जो बहुस्तरीय पारंपरिक व्यवस्था है उसका जो भूमिका है उसको यूं बताया गया है कि ये विवादों का निपटारा करेंगे। लेकिन भूमि के विवाद का तो निपटारा नहीं कर पाएंगे अब, तो बाकी जो छोटे मोटे विवाद हैं उसी का निपटारा करेंगे। लेकिन पूर्व में इनको पहचान दी गई थी, पूर्व के प्रारूप में, कि जितने भी बहुस्तरीय व्यवस्था हैं, पढ़ा राजा हुए या राजी पढ़ा के जो सदस्य हुए, वो सभी उन सभी का जो मुख्य काम है वो है संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों का संरक्षण करना। ये उनका मुख्य काम है और उनको वर्तमान नियमावली में इसको जगह नहीं दी गई है। जैसे आज हमारे साथ ये पढ़ा राजा खड़े हैं, ये घूम घूम कर गाँव में इस परंपरा का, रूढ़ियों का, धर्म का ठीक तरह से अनुपालन किया जा रहा है कि नहीं, उन प्रथाओं का जो पुरखों ने सदियों पहले स्थापना किया था, तो उनका निरीक्षण करना और देखना इन्हीं लोगों का काम है। अगर इसको पहचान और मान्यता नहीं दी जाएगी तो सरकार की नजर में ये रहेंगे नहीं और कल को ये अपनी भूमिका को नहीं निभा पाएंगे और इस प्रकार हमारी पारंपरिक विरासत जो है वो कहीं ना कहीं क्षति होगी, उसमें क्षति पहुंचेगी। लोकतांत्रिक स्वशासन रूप से हम सब तो नियमावली लागू होने से खुश हैं और सरकार का आभार भी व्यक्त करते हैं, किंतु कई प्रावधानों में ऐसी कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिनकी संशोधन की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है, नहीं तो समाज को नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग अपने प्रस्ताव के साथ आए। हम लोग किसी की गलती निकालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग नियमावली और बेहतर बन सके, इसी मंशा के साथ हम लोग आगे बढ़े। सभ्यता संस्कृति के जो आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति उससे छेड़छाड़ किया गया है आपके नजरिए से? आप पंचायती राज में लंबे समय तक काम कर चुकी हैं। जी, मैं कहूँगी कि मंशा छेड़छाड़ करने की सरकार की नहीं रही होगी, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिससे निश्चित तौर पे
रूढ़ियां गौण हो रही हैं। मैं जैसे गठन प्रक्रिया की बात करती हूँ, आप सभी मानेंगे कि ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया उसी से शुरुआत होनी है, क्योंकि शक्तियां तो ग्राम सभा को मिलनी है। तो अगर ग्राम सभा का गठन प्रक्रिया में ही गड़बड़ हो गई तो ये शक्तियां फिर कैसे होंगी, कैसे मिलेंगी? क्या सही आदमी के पास ये ताकतें पहुंच पाएंगी? नहीं ना। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों को ही प्रमुख रखना था, लेकिन और जो पूर्व की जो प्रकाशित नियमावली थी उसमें रूढ़ियों और परंपराओं को मुख्य रखा गया था, लेकिन आज जो जारी किया गया है उसमें रूढ़ियां कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और ग्राम सभा को मान्यता देने की ताकत और पारंपरिक सीमा को देने की ताकत जिला उपायुक्त के हाथ में सौंप दी गई है। इससे समाज के लोग असहज हैं, क्योंकि रूढ़ियों के आधार पर ही ग्राम सभा का गठन होना है, बल्कि गठन हो चुका है और पारंपरिक सीमा भी आज भी हैं। और इन पारंपरिक सीमाओं को और इन पारंपरिक गांवों को आज से नहीं सदियों से मान्यता प्राप्त है, और बल्कि अंग्रेजों ने भी मान्यता दी है। तो इसीलिए जो समाज के जितने भी आज हमारे पारंपरिक अगुआ आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी विचार जरूर सुनिएगा। और हम लोगों का विचार है कि रूढ़ियां कहीं ना कहीं गौण हो गई हैं और हम सब इससे बहुत असहज हैं। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया, क्या उनसे बात की, क्या बोला? जी, राज्यपाल महोदय ने हम सबके बातों का बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने हमें सभी जो संबंधित सक्षम स्तर है वहां जाकर इस अभ्यावेदन को दोबारा सौंपने का हम लोगों को ऐसा राय दिया। और उन्होंने जितनी भी कानूनी तरीका है और लीगल रेमेडीज है उन सब के रास्ते पे ही चलने का हम लोगों को सुझाव दिया है। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे आप लोग? जी, हम लोग निश्चित तौर पे माननीय से समय मांगेंगे। किन बातों को उसके लिए झारखंड सरकार को आभार व्यक्त करता हूँ। ये नियमावली जो बनाया गया है उसमें कुछ ऐसे नियमों में जो पेशा कानून के असंगत में कुछ पॉइंटें में बनी है, उसको संशोधन के लिए हम लोग राज्यपाल के पास अपना आवेदन पत्र दिए हैं कि इसे सरकार उसको संशोधित कर जो मूल रूप से जो रूढ़िजन्य विधि से बनना चाहिए था, पेशा कानून 96 के तहत में संगत में बनना चाहिए था, वो नहीं बना। क्या है सर? त्रुटि ग्राम सभा की संगठन में कुछ त्रुटियां हैं। जैसे क्या है? जैसे उसमें है कि ग्राम सभा का पहले से पूर्वजों से ग्राम सभा का लोग मिल करके बनाते थे, अभी उसको ग्राम सभा का संगठन के लिए उपायुक्त को दे दिया गया। ये वो असंगत। अच्छा। और भी है, जैसे कि उसमें क्या बोलें कि जमीन के बारे में था, वो भी उपायुक्त महोदय को पावर दे दिया गया है, जो कि पहले यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी में जो हुआ था, हम लोग जितने भी रूढ़ी जनजाति हैं वो लोग हम लोग जो सहमति या सलाह दिए थे उसके अनुरूप नहीं बना, उनके विपरीत में बन गया, जिससे कि रूढ़ी जनजातियों की जो परंपरा शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाए। राज्यपाल क्या बोले आपको जब उनसे बात अपनी रखी? राज्यपाल ने बोले हैं कि आप लोग सरकार के ऊपर प्रेशर कीजिए, उनसे बात कीजिए, उन पर प्रभाव डालिए, आप लोग की काम सफल हो। अजी भला सरना प्रार्थना सभा भारत का सदस्य।